नमस्कार दोस्तों। हमने ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को, जो प्रीलिम्स और मेंस है, उस पूरे को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रीलिम्स के जो ट्रेंड्स थे लास्ट ईयर्स के PYQs के, वो भी हमने देख लिया है। लेकिन अब मेन जो क्वेश्चन आता है वो हमारे आते हैं मेंस का जो क्वेश्चन का अप्रोच है, और जो 2016 से 2024 तक क्या क्वेश्चंस रहे हुए हैं ज्योग्राफी मेंस में और करंट का उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम इस टॉपिक पे आज हम पूरा एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कस करेंगे। पहले तो ये हम देख लेते हैं कि 65 मार्क्स की ज्योग्राफी है इन टोटल, और आप देखेंगे कि 7 क्वेश्चंस हैं जो कि 5 मार्क्स के आएंगे और 3 क्वेश्चंस हैं जो 10 मार्क्स के आएंगे। दैट कम्स टू अ टोटल ऑफ 65 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चंस। 5 मार्क्स आपको पता है 50 वर्ड्स एंड 150 वर्ड्स में आपको 10 मार्क का क्वेश्चन लिखना है। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं 2016 का। ये 2016 से 2024 में इसलिए देख रही हूँ क्योंकि 2016 से आपको अप्रोच, जो डिफरेंस ऑफ अप्रोच है क्वेश्चंस की, वो पता चलेगी। नाउ वील स्टार्ट। इसमें जो 2 मार्कर्स क्वेश्चन थे 15 वर्ड्स जिसमें हमें लिखना था, जो पहले थे अब नहीं है ऑफकोर्स। उसमें आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मीटियोरिक लेक्स। इट्स अ कंसेप्ट बेस्ड एंड इट्स वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन। आप ये ज़रूर मार्क करते रहिएगा कि कौन कौन से वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं। ये आप इस पर स्पेसिफिकली अगर आप प्रिंट करवा के रखना चाहते हैं तो आप वैसे रख लीजिए, अगर आप प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, सो दैट जब भी आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन उसको देखते रहेंगे कि इसमें से ये क्वेश्चन आया था। सेकेंड इज व्हाट इज एपी सेंटर। इट्स अगेन अ वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड कंसेप्ट बेस्ड। ये दोनों GC लियोंग के क्वेश्चन हैं। आप ढंग से उन चैप्टर्स को, इसमें से जो फिजिकल फॉर्मेशंस हैं उसमें से आप ये कर सकते हैं। नाउ कम्स व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंडिया दैट रिसीव द विंटर रेन। इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट है। ओवरऑल हम ये भी इसमें वीडियो में देखेंगे कि कितने इंडियन ज्योग्राफी से आए हैं, कितने वर्ल्ड ज्योग्राफी से एंड कितने स्पेसिफिकली राजस्थान ज्योग्राफी के। नाउ राइट द नेम्स ऑफ मेजर नॉन मेटालिक मिनरल्स ऑफ राजस्थान। ये स्पेसिफिकली राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 मार्कर में ही इन्होंने राजस्थान से 2 क्वेश्चन, 1 इंडिया और 2 वर्ल्ड के दिए हैं। इट मीन्स वर्ल्ड को भी ये इतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और इस बार के सिलेबस में वर्ल्ड ज्योग्राफी को थोड़ा सा एनहांसमेंट दिया है। इसका मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स को हमें ढंग से करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न आई ऑल्सो सजेस्टेड कि GC लियोंग को इस बार आप प्लीज़ ढंग से देखिएगा। नाउ कम्स 50 वर्ड्स के जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे एक्सप्लेन इन ब्रीफ द लोकेशन, नेम्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन के फॉर्मेट्स को देखिए कि जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जो हम किसी भी टॉपिक का इनिशियल देखते हैं, व्हाट, हाउ, वाई, उन्हीं को ही क्वेश्चंस के फॉर्मेट में दिया हुआ है। जैसे आप ये देखिए व्हाट आर, व्हाट इज़, विच एरिया, राइट द नेम्स। ये बेसिक चीज़ें हैं। मतलब इनिशियल टॉपिक में ही आपको ये एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं है। ये 2 मार्क्स में वैसे भी एनालिटिकल पार्ट नहीं देंगे, बट देन 2। फिर आप देखेंगे इसमें डिस्क्राइब द BSHW टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इट्स ऑलवेज अ क्वेश्चन। आप आगे भी देखेंगे कि ये हमेशा क्वेश्चंस क्लाइमेट के फॉर्मेशन का बनता ही है, तो प्लीज़ आप इस पर फोकस करिएगा। फिर उसके बाद डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ला नीना ऑन इंडियन मानसून। क्लाइमेट एंड मानसून से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमेशा हर पेपर में, हर मेंस के पेपर में मिलेंगे। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको प्लीज़ आप इसका जो बेसिक है वो GC लियोंग से या फिर NCERT जो 11th एंड 12th है उसमें से देखिएगा। फिर आता है डिस्कस एंड ब्रीफ द टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स इन राजस्थान। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है स्पेसिफिकली राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इसमें स्पेसिफिकली टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स लिख रखा है, जो कि हम एक सेपरेट टॉपिक है जिसमें पूरी तरीके से दे रखा है कि जो बिल्डिंग स्टोन्स हैं कौन से एरिया में और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर अब हम देखते हैं राइट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ लिग्नाइट कोल इन राजस्थान। स्पेसिफिकली राजस्थान का है, लिग्नाइट कोल से रिलेटेड है। मेटालिक एंड मिनरल्स के क्वेश्चंस भी पहले दे चुके हैं, अब वापस से यहाँ पे लिग्नाइट कोल का है। नाउ कम्स 100 वर्ड्स के जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें 30 मार्क्स के हैं, जो बिग क्वेश्चंस हैं बेसिकली। अब आप ये देखिए एक्सप्लेन द डिविजन्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये आप हमेशा नोट करिएगा, हर मेंस के जो पेपर आए हुए हैं उसमें जो बिग क्वेश्चंस हैं, जो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें एक क्वेश्चन हमेशा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बेसिक फिजिकल कॉन्सेप्ट से आया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इट मीन्स GC लियोंग अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ गो थ्रू इट।
Now divide the coastal plains of India into subdivisions and explain their characteristics. Physical geography, Indian geography से question है. Describe the habitat, economy, society of Bhil tribe in Rajasthan. ये ओवरऑल एक फुल चैप्टर है ट्राइब्स का एंड उसमें इन्होंने हैबिटेट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी. लेकिन आप इन क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, अगर रिसेंटली कोई डेवलपमेंट हुआ है स्पेसिफिकली भील कम्युनिटी से या भील ट्राइब से या जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, उसको प्लीज़ आप इम्बाइब करिएगा इसमें, सो दैट आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे उसमें. ये देखिएगा एंड ये भी देखिए कि वर्ल्ड, इंडियन एंड राजस्थान तीनों टॉपिक्स को कवर किया है इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में. अब हम आते हैं RS मेंस 2018 पे. यहाँ पे पूछा है 4 orogenies and its main mountains in the world. ये वर्ल्ड का क्वेश्चन है. फिजिकल ज्योग्राफी अगेन. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो. अब अगर आप ये देखेंगे क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, इसमें अगर हम इस स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ेंगे तो सबसे पहला ही टॉपिक ये आएगा कि ये कहाँ है एंड दूसरा इसका जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हमें पढ़नी होगी वो इसका इम्पॉर्टेंस ही है. सो बेसिकली इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया. सो आप ये मतलब मैं इसलिए आपको इस पर फोकस कर रही हूँ कि किसी भी टॉपिक को जब भी आप पढ़ें तो उसका व्हाट, हाउ, इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, उस चीज़ को प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए. शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लीजिए क्योंकि इस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस आए हैं. अगेन देखिए व्हाट, नेम फॉर, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स आए हुए हैं. सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी इन सब्जेक्ट्स में होनी ही चाहिए, तभी आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को आराम से लिख पाएंगे उनके आंसर, जो कि व्हाट बेस्ड हैं, हाउ बेस्ड हैं, डिस्क्राइब बेस्ड हैं, एक्सप्लेन बेस्ड हैं. एनीवेज, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द सुटेबल कंडीशंस प्रिवेलिंग इन राजस्थान फॉर सोलर एनर्जी. राजस्थान स्पेसिफिक है, आपको ऑफकोर्स वेस्टर्न एरिया है एंड टेम्परेचर वहाँ पे क्या सूटेबल कंडीशन इसलिए रहती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ओपन एरिया, एंड इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे उस समय 2018 में आया था. नाउ सोनारी एंड मालवी ब्रीड्स ऑफ लाइफ स्टॉक आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. अगेन अ विच क्वेश्चन, आप स्पेसिफिकली इसका मेंशन कर सकते हैं. वैसे भी ये 2 मार्कर था जो अब नहीं आएंगे, बट देन टू एटलीस्ट वी नो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग. Now name any 8 conservation reserves of Rajasthan. Again, you have to learn all the conservation reserves of Rajasthan, so at least name 8. So specifically a what, how question. Now अब हम देखेंगे इसमें लिखा हुआ है 50 words वाले जो questions हैं and 5 markers. What is the fissure volcanic eruption? Give regions of its occurrence in the world. World geography, physical geography. Describe the distinct phases of population growth in India from 1901 to 2011. Indian geography. ये आप देखिएगा पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस आपको लगातार इसमें RS के जो मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मिलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, चाहे इंडिया हो चाहे राजस्थान हो. सो पॉपुलेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड प्लीज़ आप इसको अच्छी तरीके से करिएगा. इसके डिस्टिंक्ट फेजेस हैं जहाँ पे ये ग्रोथ भी हुई थी बट डिसेंडिंग उसमें हुई थी, तो वो एक क्वेश्चन भी अभी आपको आगे मिल जाएगा. Now explain the suitable production conditions of maize and its production areas in Rajasthan and elucidate location factors and growth of cement industry in Rajasthan. Industries, minerals, production, agriculture, ये questions रहेंगे. आप सारे उसमें देखिएगा questions राजस्थान से स्पेसिफिकली ये questions ही आए हैं. उसके बाद में elucidate location factors and growth of cement industry we have discussed. Describe the main physical characteristics of Shekhawati region. यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो स्पेसिफिकली जैसे हाड़ौती रीजन है, शेखावटी रीजन है, मेवाड़ है या मारवाड़ एरिया है, तो उस वाले रीजन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्वेश्चंस राजस्थान से रिलेटेड आए हुए हैं. आगे भी आप देखेंगे उसमें. एक तो आप ये नोट करिएगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन इंडस्ट्रीज़ के इस ही फॉर्मेट में फैक्टर्स एंड ग्रोथ ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इन राजस्थान, कि बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न वो पर्टिकुलर कंडीशन वहाँ पे सूटेबल फॉर्मेट बना देती है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए जहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप हो सके. एक तो ये क्वेश्चंस ज़्यादातर रहे हैं. दूसरा आप ये देखेंगे प्रोडक्शन एरिया इन राजस्थान जैसे है कि कौन से सूटेबल प्रोडक्शन कंडीशंस कहाँ पर हुई हुई हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर क्रॉप वहाँ पे ग्रोथ लेती है. तो आप ये 2 क्वेश्चंस एंड द पॉपुलेशन 1, तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा. फिर उसके बाद में आप 10 मार्कर्स के देखिएगा. इसमें है elucidate the landmark development during Paleozoic era on the earth surface. Again a world geography and a physical. GC Leong is the best source that you can do for this 10 markers questions. ये हमेशा रहेंगे. आपने अभी नोट किया है 2000 ये देखिए आप 2000
16 के पेपर में आपने देख लिया जियोलॉजिकल टाइम स्केल, सो अगेन यू हैव टू डू फ्रॉम GC लियोंग। एंड अगेन अब 2018 के पेपर में देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए पैलेजोइक एरा ऑन द अर्थ सर्फेस, अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी। नाउ डिस्कस ओरोग्राफिक इम्पैक्ट ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, इंडिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन। एंड देन फिर अगेन राजस्थान, डिस्क्राइब रिवर सिस्टम्स ऑफ राजस्थान। अब आप ये देखिए कि जो 10 मार्कर्स हैं इसमें वर्ल्ड, राजस्थान एंड इंडिया तीनों के मतलब क्वेश्चंस को इम्बाइब किया हुआ है। सो तीनों से ही आएंगे, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है 10 मार्कर्स के लिए। सो नाउ नेक्स्ट वील डिस्कस अबाउट RS मेंस 2021।